थर्ड पॉइंट को समझने के लिए मैंने आपके सामने पहले से ही ये पूरा मार्केट का एक ट्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। कवर्ड कॉल को पसंद करने का एकमात्र कारण है और वो है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है कि अगर आपने कॉल ऑप्शन मतलब फ्यूचर को अगर आपने यहाँ बाय कर लिया और आपने कॉल ऑप्शन अगर ये 80 टू 75 की बेची है और मार्केट कि ये मार्केट है बिल्कुल इस जगह पर टॉप और है हमारे रेजिस्टेंस के पास। अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि रेजिस्टेंस के पास हमें बाइंग नहीं करनी है, तो फिर हम फ्यूचर कैसे बाय कर सकते हैं। आपका फिर से स्वागत करता हूं ट्रेड विद अथर्व में, और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर पर कवर्ड कॉल की। अब कवर्ड कॉल क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से कवर्ड कॉल बताते हुए कवर्ड कॉल को हमें कैसे ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है हम इस तक चलेंगे। पर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कवर्ड कॉल के कुछ बेनिफिट। मैं पहले बता देना चाहता हूं कि कवर्ड कॉल जो है वो अधिकतर लोग बाग बात करते हैं मंथली फ्यूचर लेकर के और मंथली कॉल शॉर्ट करने की, पर हम जो है क्या करने वाले हैं, हम मंथली फ्यूचर लेकर के वीकली कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे और उस मंथली फ्यूचर को पूरा लंबा होल्ड करेंगे। हमें कब कब कैसे एवरेज करना है मैं ये पॉइंट भी बताऊंगा आपको, और हमें कैसे इसके साथ वर्किंग करनी है। अगर जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अगर फ्यूचर बाय करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बाइंग रखता है, उसे ये पता होता ही नहीं है कि मैं इसे या तो पुट के साथ या फिर कॉल सेल करके हेज कर सकता हूं। तो कवर्ड कॉल होता क्या है कि जब हम फ्यूचर लॉन्ग करते हैं और फ्यूचर लॉन्ग करने के बाद हमें उसे हेज करना होता है, तो हेज करने के दो तरीके अवेलेबल होते हैं। पुट ऑप्शन ना बाय करके जब हम ऊपर में कॉल सेल करते हैं तो उसे हम कवर्ड कॉल कहते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या आता है, इसका बेनिफिट ये आता है कि जब हम कॉल सेल करते हैं तो हम मार्केट को एक नीचे में स्पेस अवेलेबल करते हैं कि हमने सपोज एक 30 पैसे का ऑप्शन सेल करा, तो हम मार्केट को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई अगर तू नीचे गिरेगा तो 30 पैसे तक हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यही जो है वो बताता है कवर्ड कॉल। अब ये वीडियो में हम आगे की ओर प्रोग्रेस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो में हम तीन प्रकार से बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि कवर्ड कॉल के से क्या बेनिफिट है कि भाई एक बायर को ये इतना पसंद आ रहा है। ठीक, दूसरे पे हम समझेंगे कि हमें कवर्ड कॉल को बनाना कैसे है। मुझे इस जगह से फ्यूचर तो मैंने ले लिया, अब मैं कॉल कौन से बेचूं, क्या इस जगह पर मुझे एट द मनी की कॉल सेल करना चाहिए या फिर आउट ऑफ द मनी की कॉल सेल करना चाहिए, और मैं वो डिसाइड कैसे करूंगा। और अंत में हम जाके बात करेंगे कि करंट सिचुएशन पे यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन पे यूएसडी आईएनआर पर हमें कवर्ड कॉल कैसे बनानी है। तो चलिए अपन सीधा चलते हैं कवर्ड कॉल के कुछ खास बेनिफिट्स समझने के लिए। अब अपन बात करने वाले हैं चार बेनिफिट्स की जो कि कवर्ड कॉल प्ले करने वाले को पता होने चाहिए। वो क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि जो कोई भी आदमी स्टॉक्स को होल्ड करता है वो क्या करता है, स्टॉक को तो ले लेता है पर उसे ये नहीं पता होता है कि वो स्टॉक को रखे रखे भी पैसा कमा सकता है, तो इसी जगह पर कवर्ड कॉल काम आते हैं। तो हमारे दो पॉइंट तो यही कवर हो जाते हैं कि हमें क्या होता है, रेंटल इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है और रखे हुए माल पर भी हम पैसा कमा सकते हैं। ये दो कारण से जो है कवर्ड कॉल बहुत ही शानदार हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है जो कि ये सामने लिखा हुआ है, इफ द स्टॉक रिमेन्स बिलो सोल्ड कॉल देन वी कैन कीप द गेन ऑफ द सोल्ड कॉल एंड सेल नेक्स्ट वीक टू कंटिन्यू द ट्रेड। इसका मतलब क्या है, ये जो है तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है कवर्ड कॉल में। मैंने जब कवर्ड कॉल लगाई है तो कवर्ड कॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है। अब इसे मैं आपको ये थर्ड पॉइंट को मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड पॉइंट को समझने के लिए मैंने आपके सामने पहले से ही ये पूरा मार्केट का एक ट्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। कवर्ड कॉल को पसंद करने का एकमात्र कारण है और वो है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है कि अगर आपने कॉल ऑप्शन मतलब फ्यूचर को अगर आपने यहाँ बाय कर लिया और आपने कॉल ऑप्शन अगर ये 80 टू 75 की बेची है और मार्केट ने अगर 1 वीक से ज्यादा ले लिया है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हो कि इस बीच क्या होगा, ये 80 टू 75 की कॉल ऑप्शन अगर आपने 10 पैसे के आसपास बेचा होगा तो 10 पैसे को उसने क्या कर दिया होगा, जीरो कर दिया होगा। तो इस पूरे वीक में आपके पास आपका फ्यूचर तो बाय रखा हुआ है, ठीक, पर आपकी कॉल ऑप्शन उसने जीरो कर दी। अब आप क्या करोगे, अगले हफ्ते फिर से 80 टू 75 की कॉल ऑप्शन आपकी बार कितने पैसे बेच रहे होगे, 10 पैसे नहीं बेच रहे होगे, 15 पैसे। क्यों, क्योंकि मार्केट भी ऊपर आ गया। मतलब क्या हुआ, मार्केट भी ऊपर आ गया, हमारी कॉल ऑप्शन भी जीरो हो गई टाइम के साथ में। अब क्या हुआ, जो कॉल ऑप्शन हमने पहले 10 पैसे बेची थी वो अब की बार हम 17 पैसे बेच रहे हैं और हम ट्रेड में फिर से बने हुए हैं। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये कवर्ड कॉल को बहुत ही शानदार बना देता है। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट हमें ये बोलता है 10 लॉट कॉल लिया है। सपोज अगर हमने 10 लॉट फ्यूचर लिया है, कितना फ्यूचर लिया है, 10 लॉट, तो अब हमारे हाथ में है फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे हाथ में है कि 5 लॉट जो है वो हम रखेंगे 80 टू 75 पर और 5 लॉट हम रखेंगे 83 पर। अब हमें लगता है भाई नहीं यार मद्दी ज्यादा है, मद्दी होने के चांसेस ज्यादा है, तो फिर 10 के 10 हॉट लॉट हम 80 टू 75 और 83 से काट करके सीधा आकर के बैठेंगे एट द मनी पर।
अब हम ये जानने आए हैं कि मार्जिन हमें कितना लगेगा अगर हम 10 लॉट यूएसडी पर कवर्ड कॉल करते हैं और साथ साथ हम अप्लाई करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जीरोधा पर एक बास्केट ऑर्डर बनाया है जिसमें मैंने 10 लॉट करंट क्लोजिंग फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई उस पर बनाए। तो 10 लॉट हमें ये बताते हैं कि हमने 10 लॉट बाय करने का जो मार्जिन लगता है लगभग लगभग वो लगता है 18,000 के आसपास, 18-19 हज़ार के आसपास। पर हम उसके ऊपर अगर 10 लॉट कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देते तो हमारा जो मार्जिन पहुंचता है वो मुश्किल से 25,000 पहुंचता है। मतलब अगर हमारे अकाउंट में 30,000 रुपए हैं तो हम इस ट्रेड को बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट की बात बोली थी कि कवर्ड कॉल हमें क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसा कि हमें ये मालूम है कि यूएसडीएनआर हमें नीचे से अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे चुका है। अब इस जगह पर उसके पास दो चांस है, या तो वो रेंज के अंदर फंसेगा या फिर वो और ऊपर निकलेगा। एकदम सडन फॉल की पॉसिबिलिटी कम है। तो इस जगह पे कवर्ड कॉल डालना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बस हमें क्या करना है, हमें डर किस चीज का है, हमें यहाँ से डर किस चीज का है, अगर हमने कवर्ड कॉल डाली तो प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो क्या हमें कुछ नुकसान है क्या? नहीं। एक फ्यूचर का पेस हमेशा कॉल से ज्यादा रहेगा, यानी कि मार्केट जब ऊपर की तरफ चलेगा और अगर हमारे पास 10 के बदले में 15 कॉल भी है तो भी हमें कुछ प्रॉफिट ही आ रहा होगा। तो 10 के बदले में 10 कॉल अगर है, 10 फ्यूचर के बदले में 10 कॉल अगर है तो माइनस का सवाल तो बनता ही नहीं है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। पर अगर हमें डर क्या है यहाँ से कि अगर मार्केट नीचे की तरफ निकले तो कम से कम हमें 15-17 पैसे का रेंज दे दे। तो उसी के लिए ही हमने फोर्थ पॉइंट सीखा है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि भाई ये जो 83 की कॉल ऑप्शन है 5 लॉट, अगर ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे अगर बुलिश लग रहा है तो मैं ये 5 लॉट कैरी करूंगा, पर जैसे मुझे लगेगा कि नहीं यार ये तो बियरिश मोमेंटम पॉसिबल है, मैं सीधा इस 5 लॉट पे प्रॉफिट बुक करूंगा और वो 5 लॉट को या तो मैं 80 टू 75 शिफ्ट कर दूंगा या फिर 80 टू 50 अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। तो 4 पॉइंट हमें ये बताता है। इसी के साथ ही हमने यूएसडीएनआर के चारों पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम चलेंगे यूएसडीएनआर पर लाइव बिल्कुल मार्केट को देखने की। इस जगह से अगर हम यूएसडीएनआर को खरीद लेते हैं तो हम उसे कैसे प्लान करेंगे। अगर हम अभी तो हमने मई में देखा है, अगर हम जून खरीदते हैं तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ आई चार्ट पर कि हमारा पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई देगा। अरे हमारा पे ऑफ ग्राफ भी तो दिखना चाहिए कवर्ड कॉल का, तो वो कैसा दिखेगा अब अपन इस पर बात करेंगे। अब अपन एक बार यूएसडीआईएनआर पर आ जाते हैं कि क्या यूएसडीआईएनआर पर इस जगह पर कवर्ड कॉल डालना सही है। अपन पहली चीज तो इस पर चर्चा करेंगे और फिर क्योंकि हम सीख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ पर लर्निंग है, मतलब हम जान रहे हैं कि क्या ऐसा बनाना सही है, कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो उसके हिसाब से हम आई चार्ट पर चल के एक बार इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे। पर इस जगह पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या कवर्ड कॉल करना चाहिए तो मैं बोलूंगा कि कवर्ड कॉल करने की में एक ही दिक्कत होगी कि ये मार्केट है बिल्कुल इस जगह पर टॉप और है हमारे रेजिस्टेंस के पास। अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि रेजिस्टेंस के पास हमें बाइंग नहीं करनी है। तो फिर हम फ्यूचर कैसे बाई कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है मार्केट के एक बार सपोर्ट पर आने का। जैसे ही मार्केट एक बार सपोर्ट पे आकर के हमें यहां पर इस वाले जोन में एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा करके मोमेंटम लेना शुरू करेगा, देन ओनली वी विल एंटर द कवर्ड कॉल और अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर शेयर करूंगा। आपको यूट्यूब पर आने वाले समय में ये बाकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी मिलेगी। पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कल एकदम खुलते साथ ही कवर्ड कॉल लगाने नहीं जाना है। हमारा पर्सपेक्टिव लर्निंग है, इसलिए हम करंट रेट से बात करेंगे। पर हम बाइंग कब करेंगे, जब मार्केट एक बार 82-50 के आसपास आकर के एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा तो ही हम बाइंग के लिए जाएंगे। तब तक के लिए हम मार्केट का वेट करेंगे। अब अगर यहां से मार्केट नए जोन में निकलता है, नए जोन में निकलना मतलब कल भी वो और बड़ी तेजी करके खड़ा हो जाता है 83 के ऊपर, इसका मतलब मार्केट ने क्या कर दिया है, मार्केट ने कर दिया है ब्रेकआउट, मार्केट ने कर दिया है ब्रेकआउट। और जैसे ही मार्केट एक बार ब्रेकआउट कर देगा वो एक रिटेस्ट की कोशिश कर सकता है कि एक बार रिटेस्ट लेने को आऊंगा और निकल जाऊंगा, तो हम फिर उस रिटेस्ट पर बाइंग करने को जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं यूएसडीआर को यहां से कि ये हाई क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मार्केट ऊपर निकलता भी है तो वो तेजी से नीचे लौटेगा, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो उसको कंट्रोल करने को आएगी। तब तक के लिए अपन क्या करते हैं, अपन से वेट करते हैं कि अगर हमें मार्केट नीचे इस जोन के आसपास मिलेगा तो हम कवर्ड कॉल बनाएंगे। अब अपन चलते हैं कवर्ड कॉल बनाने और उसको समझते हैं कि कैसे हम उस पर वर्किंग करेंगे। तो अपन आ चुके हैं आई चार्ट पर, और आई चार्ट पर आने के बाद जो है मैंने अपने पास जो करंट मंथली फ्यूचर अवेलेबल है यानी कि 29 तारीख का मई का, ये मैंने 20 लॉट बाय कर लिए हैं। और उसके साथ साथ ही मैंने साइमल्टेनियसली 82-75 की कॉल ऑप्शन 20 लॉट 29 तारीख की ही सेल कर दी है। कितने पैसे पर वो बिक रही है? 17 पैसे पर। तो अब देखिए पे ऑफ ग्राफ हमें क्या बोलता है।
हमें बस अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि फिर हम इसको चेंज करेंगे, इसमें 10 लॉट हम 8275 और 10 लॉट 8250 करेंगे, क्योंकि हमें मार्केट पहले नीचे जाता दिखता है। तो देखिए पे ऑफ ग्राफ हमें क्या बोल रहा है कि यहां से अगर स्पॉट 8259 तक भी चला जाएगा, यानी 8259 तक भी चला जाएगा, ये जो करंट फ्यूचर है अभी 79 पर, ये अगर 59 पर भी चला जाएगा, अब यहां से कितना पैसा नीचे, यानी कि 20 पैसे नीचे, तो भी हमें सरप्लस ही आएगा, तो भी हमें आना पैसा ही है, या फिर हमको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके पहले तक जो कुछ भी रेंज अवेलेबल है उसमें हमें पैसा आएगा। अब कवर्ड कॉल की एक खास बात क्या होती है, कवर्ड कॉल की खास बात ये होती है कि अगर प्राइस यहां से खूब ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं, हमको 3000 रुपये दे के जाएगी, हमको 3000 रुपये आने ही आने, अगर हम सही समय पे एडजस्टमेंट नहीं कर पाए तो। अब इसके कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि हम चाहें तो इस कॉल ऑप्शन को लॉस में बुक करके ऊपर में 8325 की कॉल ऑप्शन जो है वो डबल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, यानी 20 स्लॉट हमने काटे हैं तो 40 स्लॉट सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, वो अपन आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। पर अभी के लिए हमें क्या है कि हम अगर टारगेट मार्केट को अगर खुला जान दें ऊपर ये ट्रेड बना करके, तो वो हमें 3000 रुपये छोड़ेगा। कितने के इन्वेस्टमेंट पर, तो ये बता रहा है यहाँ पर वही 50,000 के अपन अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करके चलते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ से कि अगर मुझे मार्केट में मद्दी दिखाई देती है, जैसा कि भी अपन ने चार्ट पर देखा कि हम बात कर रहे हैं पहले मार्केट नीचे में 8250 को टेस्ट करने आ सकता है, और फिर भी हमें हमारी कवर्ड कॉल को बचाना है। देखिए है क्या, अगर हमने कवर्ड कॉल लगाया और मार्केट ऊपर चला तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर क्या हम यहाँ से कवर्ड कॉल को गिरते हुए बचा सकते हैं? तो देखिए अपन उसे बचाएंगे कैसे। हम हमारे ब्रेक इवन को देखिए कैसे नीचे लाते हैं। अपन क्या करेंगे, ये जो 20 लॉट अपन ने शॉर्ट किए ना, इसको अपन कर देंगे 10 लॉट शॉर्ट, या फिर इसमें अपन कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। और उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, उसको एडजस्ट हम करेंगे कि हमने जो कॉल ऑप्शन 8275 की बेची है, यानी कि 8275 की बेची है, उसको हम 8250 पर शिफ्ट करेंगे। कितने लॉट? 10 लॉट। तो बोलेंगे इन द मनी में बेच देंगे। हाँ तो भैया बचाने के लिए इन द मनी मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कवर्ड कॉल नहीं बचा सकते। अब पलट के वापस ऊपर चलेगा तो आएगा पैसा ही। देख लेते हैं अपन, ये देखिएगा, ये देखिए अब भी आ रहा पैसा ही है। अब हमारा 3000 रुपये कितना हो गया? 2200। क्या नुकसान हुआ क्या? नहीं। यही जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मार्केट ऊपर चलता है और कॉल आप कोई सी भी बेच दो, कोई सी भी कॉल बेच दो, अगर क्वांटिटी फ्यूचर के बराबर है तो आएगा पैसा ही। परंतु अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो हमें बस हमारे ब्रेक इवन को बढ़ाना आना चाहिए। तो देखिए अब वही ब्रेक इवन को उठा करके हमें 59 से कहाँ ले गया? 52। अब यही ब्रेक इवन को मैं और नीचे ले जा सकता हूं। क्या करूंगा, मैं इस 10 लॉट को भी बुक कर लूंगा। सपोज मार्केट नीचे गिरता है तो ये 12 पैसे के आसपास आता है, मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके तेजी से, और नीचे में 8250 की कॉल ऑप्शन पर जब वो नीचे गिर करके 24 पैसे 22 पैसे के आसपास आ गई होगी तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो अगर मैं इतनी तेजी से क्विक मार्केट को सोच पाऊंगा, और अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो आप मार्केट में और ब्रेक इवन को बढ़ा बढ़ा के मैं खुद पर्सनली ऐसे डॉलर को जो है लगभग लगभग 1.5 से 2 रुपए नीचे तक मैनेज किया हूं, जब डॉलर 74 से 72 गिरा था। तो ये चीज वर्केबल है, मैंने खुद प्रैक्टिकल करी है। तो जब आप समय के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, छोटे छोटे लॉट को बचाएं, एक साथ 100 लॉट 200 लॉट डाल करके और बचाने जाएंगे तो फिर इतना बड़ा एमटीएम देख के आदमी घबरा जाता है। क्या करें, 2 लॉट को बचाएं। जब 2 लॉट को 10 बार बचा लेंगे तो 20 लॉट करने की ऑटोमेटिक हिम्मत अपने आप बनती चली जाती है। छोटे से बड़े तक जाना है, एकदम जल्दबाजी करके बड़ा नहीं करना है। तो यही 10 लॉट को मैं क्या करूंगा, अब बुक कर दूंगा। तो अभी मैं यहां पर इसको क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं, और यहां पे 10 लॉट दूसरे रेट कर देता हूं। इन डेट केस में अगर यहीं से ब्रेक इवन बढ़ाना चाहूं तो अब आप देखिए मैं 10 लॉट और रेट कर देता हूं हाथों हाथ सेम प्लेस पर। अब आप देखिए मेरा प्रॉफिट उसने जरूर 1350 कर दिया, पर उसने मेरी रेंज कितनी बड़ी पहुंचा दी, 8243। अब आप देखिए, आपको लगता है यहां से कहीं तक कि मार्केट जो है वो 29 तारीख तक वापस से 8243 आ जाएगा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आ सकता, हमारी एक्सपेक्टेशन ही यही है कि मार्केट नीचे ड्रैग करेगा। तभी हम बोल रहे हैं कि यही ट्रेड अगर हम 8250 पर लगाएं तो हम कितना सेफ्टी लेकर के कितनी बड़ी पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉट साइज बस हमें समय के साथ इंक्रीज करने हैं, जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमें किस पॉइंट पर कवर्ड कॉल लगाना है। समय के साथ जैसे ही हमें पता चलते चले जाएगा कि किस किस पॉइंट पे हमें कवर्ड कॉल लगाना है, और हमें जब सपोर्ट का सही तरीके से ज्ञान हो जाएगा तो हम जब जब सपोर्ट पर कवर्ड कॉल लगाएंगे हम 100% उससे पैसा ही बनाएंगे। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा कवर्ड कॉल को प्रैक्टिस के साथ टाइम देना रहेगा। तो इसी के साथ ही मैं समझ रहा हूं कि आपको कवर्ड कॉल पूरा समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे कवर्ड कॉल की वर्किंग करते हैं, कैसे हम कवर्ड कॉल की प्लानिंग करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए कि हम कवर्ड कॉल को कैसे और नीचे गिरते गिरते तक बचाते चले जाएंगे, जब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे कि हाँ सर हमें और वीडियोस चाहिए, तो मैं कवर्ड कॉल पर और फर्दर वीडियोस लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कवर्ड कॉल एक ऐसा टॉपिक है जो कि इक्विटी में भी काफी फेमस है।
तो अगर ये इक्विटी वालों को पहुंचेगा जिनके पास कम मार्जिन है, जो कि इक्विटी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, तो वो आके डॉलर पर प्रैक्टिस मार के और वापस जाके फंड इकट्ठा करके इक्विटी पर काम कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को एंड करूंगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।